हेलो एवरीवन, चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कि जनरल टाइमलेस रीडिंग है तो इसे उसी तरीके से देखिएगा। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सो ये पॉजिटिव रहने की बात है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है और मैं कार्ड्स पहले पूरे निकाल लूँ। यहाँ पर है 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड, ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। डेथ का कार्ड है। सभी कार्ड्स को मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड हियर इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हियर इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वन मोर कार्ड आई वांट, दिस इज 3 ऑफ कप्स, ओके। तो सबसे पहले हम राशियों की बात अगर करेंगे तो चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग हैं। सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने के पहले बताना चाहते हैं, अगर आपकी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपका और रीडिंग चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखें, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को पैशन होता है सीखना, तो वो सीखने के लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो हैं पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड मून का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के सिचुएशन क्रिएट जो उनकी लाइफ में हो रही है वो उस पर काबू करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है वो थोड़ा सा दुखी हैं क्योंकि दूसरे लोगों की बातों में आप आ रहे हो और वो आपको और अपने रिलेशन को खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं। उम्मीद है उन्हें, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को देखा है, तो उन्हें उम्मीद तो है कि रिश्ता कंट्रोल करने आ जाएगा, वापस से सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सारा सिनेरियो ठीक हो जाएगा, सारी सिचुएशन बातें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ उन्हें लग रही है। इसके पीछे का रीज़न इनको ये है कि ये जब से आपसे जुड़े भावनात्मक कनेक्शन इनका आपके साथ बहुत ज़्यादा रहा है। ये कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सिचुएशन इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है अगर आप डिस्टेंस में जाते हैं तो। ये पर्सन आपके साथ में रिलेशन के एक बहुत बेहतरीन दौर में जाना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके और इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिलेशन को ठीक होने नहीं दे रहा है, या उसकी प्रेजेंस ही ऐसी है कि आप अपने रिश्ते ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके इग्नोर किया जा रहा है, आपकी तरफ से चीज़ों पर वर्क नहीं किया जा रहा है। अगर ये आपको कॉल मैसेज कुछ भी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं इस चीज़ पे वापस से कंट्रोल कैसे पाऊँ। जो भी रिलेशनशिप आपके साथ इनका पहले था, ये उस पर कैसे कंट्रोल पाएँ, ये कैसे उस पर वर्क करें, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ में एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना चाहते हैं, एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, जहाँ पर ये यू टर्न के बारे में सोच रहे हैं, चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो एनर्जेटिक हैं। एक होता है ना, अपना विश्वास होता है इंसान का खुद के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर, अपने व्यक्ति के ऊपर, वो विश्वास इनका बहुत ज़्यादा है और उसी के बलबूते ये फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को चुप करा के बैठा दूं, तो वो चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है कि ये चुप करके बैठने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ में कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, प्यार के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कनेक्शन को। एक इनका जो अरमान है आपके साथ में वो एक ऐसा है कि भाई मेरे को इसी व्यक्ति से जुड़ना है, मुझे इसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। ये आपके लिए समझ लो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता देकर जो बस इनका है, ये रिश्ता मेरा है, ये पर्सन मेरा है, ये जो हक होता है ना, ये हक इनको फील होता है। और ये आपके साथ में किसी भी तरीके का दुराव छुपाव नहीं करना चाहते। जो इनको फील होता है जो होता है। अच्छा, इनको ये लगता है कि आप अपने मन में कई सारी बातें रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अब वो बिना वजह की बातें, और यही बातों के लिए थर्ड पार्टी आपको उकसाते हैं
थर्ड पार्टी आपसे उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और आप उनकी बातों में आकर के इनके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, जबकि आप इनसे अपनी हर बात कहें ये चाहते हैं, ये आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपके मन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मुझसे नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और थर्ड पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन को ख़राब कर रही हैं। थर्ड पार्टी जो भी है वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में बिना वजह का, हालांकि वो थर्ड पार्टी को भी नहीं पता है कि वो इतना कुछ कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इज़ देयर, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप दोनों का रिश्ता उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कोई खबर नहीं। वो वहाँ है, हाँ वो अपनी एडवाइस देते हैं, वो अपनी बातें शेयर करते हैं, वो उनको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपके दिलो दिमाग पर किस तरह से पड़ रहा है या आपके रिलेशन पे किस तरीके से पड़ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर समझने की हैं। तो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनोसेंट है, मे बी अगर हम ये कहें तो थर्ड पार्टी इनोसेंट है। आपके पर्सन में ही सारे अवगुण हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को मतलब देखा जाए तो वो ऐसा उन्हें लग रहा है, ऐसा ये चीज़ जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि सारे अवगुण आप में हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो इनोसेंट है, वो उतना कुछ रियली में नहीं कर रही। ये तो खैर उन्हें नहीं पता है, लेकिन थर्ड पार्टी से वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी का जो एक है कि भाई उसे तो पता ही नहीं, वो तो जस्ट आपको एक ओपिनियन दे रहे हैं, वो तो एक आपको सहयोग दे रहा है, वो आपको एक, आप जब कुछ बात कहते हैं या सुनते हैं या पूछते हैं तो वो उस पर एक राय रखते हैं कि इसका जवाब ये हो सकता है, इसका सवाल ये हो सकता है, आप इसके साथ ये ऐड ऑन कर लीजिए। वो मतलब उस तरीके से कुछ भी दिख रहा है, नॉट लाइक कि आप उस चीज़ को ऐड करके अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो या आप उसको ऐड करके अपना कुछ और ही सोच रहे हो, आपका रिलेशन इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि ये जो है लविंग मुझे नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई फ्रेंड हो, रिलेशन में हो, फ्रेंड्स में हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पर थर्ड पार्टी का है। लेकिन प्रेजेंस तो है, थर्ड पार्टी इज़ देयर, और इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है। आपको पता होगा क्योंकि आप ही उस व्यक्ति से ज़्यादा सलाह ले रहे हैं, और थर्ड पार्टी का जो चस्का है वो उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लगता है कि आपको ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में जानना है, आप ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो। थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट जो भी है वो उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप अपने आप कुछ कह नहीं रहे हो, ये आपको सुनना चाहते हैं, ये लगातार आपको सुनने के बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद रख रहे हैं कि आप आगे आने वाले समय में इनसे बात करोगे, उम्मीद रख रहे हैं कि आप आने वाले समय में इनसे कुछ कहोगे, उम्मीद रख रहे हैं, पर उम्मीद रख रहे हैं बट आप उन सब चीज़ों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन से कोई बात कह ही नहीं रहे हो, आप अपने दिल में ही रखे हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसे गड़बड़ लग रही है, इसीलिए ये पर्सन कंट्रोल चाह रहे हैं, इसीलिए इनको दुख भी हो रहा है, इसीलिए ये पर्सन चाहते हैं कि भाई कंट्रोल करें। मेरे मतलब मुझे अगर आप सुनेंगे, मुझे आप फॉलो करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी, बजाय आप किसी और व्यक्ति से सलाह लें, बजाय कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाओ, उससे अपनी बातें कहो, अपने रिलेशन के बारे में एक्सप्रेस करो और फिर वो आपको कोई सलाह दे। तो ये वो चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में डिस्कस भी करो अपनी किसी भी चीज़ को लेकर के, वो नहीं चाह रहे। ये सभी चीज़ें जो चेंजेस है वो सिर्फ आप ला के जा सकते हो, केवल ये आपके हाथ में है कि आपका रिश्ता कैसा हो, केवल आप ये चीज़ सोच सकते हैं। और यहाँ ये सोच आपकी विकसित होते हुए अगर आपके पर्सन को नज़र नहीं आएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। तो चेंजेस करना है तो आपको करना है। थर्ड पार्टी इनोसेंट है, आप ही हैं जो है। इस समय शायद आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा शायद गलतफहमी में के शिकार हो रहे हैं, और वो गलतफहमी से बाहर निकलने से ही आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ये फिलहाल दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके रिलेशन में आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही मुझे लर्निंग का मैसेज करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।